जवानों न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं थिन लेंस फॉर्मूला पर। ओके, लिखो बेटे। बेटे देखो रूल सबको पता है, सब लोगों को ईमानदारी से ट्राई करना है, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ट्राई सबको ईमानदारी से करना है। गिवन डेटा को लिखना है, साइन वाइन पुट करने हैं, फिर देखते हैं आगे नहीं होगा तो। ए नीडल प्लेस्ड, नीडल ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। ए नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस forms an image on a screen, forms an image on a screen placed 90 centimeter, placed 90 centimeter on the other side of the lens. Identify the type of lens. And determine its focal length. What is the size of image? What is the size of image if size of needle is 5 centimeter? शाबाश बेटे। Size of image, if size of needle is 5 centimeter. फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बेटे। लेंथ इज कॉन्वेक्स, और हाइट कितनी आई इमेज की? बहुत ही बढ़िया, -10 आई है। इसका मतलब इमेज कैसी है? इनवर्ट। ओके गाइस, देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको दे रखा था एक ऐसा लेंस है जिसकी इमेज, यहाँ पे कोई लेंस है, हमें नहीं मालूम कैसा लेंस है, हमें मालूम ही नहीं है कैसा लेंस है, लेकिन उसने कहा है कि एक कैंडल थी जो 45 सेंटीमीटर दूर इससे रखी हुई थी, और इसकी इमेज इसने स्क्रीन पे बना दी। मतलब साहब इधर एक स्क्रीन है जिस पर इमेज बनी है। क्या बता सकते हो स्क्रीन पे कैसी इमेज बनती है? रियल या वर्चुअल? शाबाश बेटे, रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है? रियल ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल इमेज। अब साहब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, इसका मतलब ये लेंस तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस। एक पार्ट का आंसर तो आ गया। इमेज जो बनी है वो स्क्रीन पर बनी है जो 90 सेंटीमीटर दूर रखा था।
आप बताओ बेटे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी लेंगे? -45 बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट रे ऐसे जाएंगे और हम ऐसे जा रहे हैं। इमेज डिस्टेंस, कौन सा रिश्ता यूज करेंगे इनमें से? ये और ये पता है तो ये यूज कर लो। तो इसका मतलब 1/f की वैल्यू आएगी बेटे 1/v दैट इज 1/90 माइनस 1/u दैट इज -45। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया बेटे। एलसीएम कितना आएगा जवानों, जल्दी बताओ? 90। दिस इज 1 + 2, दिस इज 3/90 दैट इज 1/30। यहाँ से भी हमारा आंसर, क्योंकि पॉजिटिव में आई है फोकल लेंथ, इसका मतलब हमारा लेंस कॉन्वेक्स ही है। ये बात हम यहाँ से भी कह सकते हैं। क्लियर हुई बात बेटे? तो दो तरीकों से आप ये बता सकते थे कि लेंस कॉन्वेक्स है। पहली बात ये कि साहब फोकल लेंथ देखी पॉजिटिव आई, दूसरी मैंने आपको बताया था कि इमेज स्क्रीन पर बनी है, तो वहाँ से भी कह सकते हैं। फिर इसने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी थी और इमेज की हाइट पूछी थी। मैग्निफिकेशन जो है वो होता है बेटे h2/h1 और ये v/u के बराबर होता है। क्या हमें मालूम है h2? ये तो निकालना ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? v/u × h1। क्या v पता है? 90। क्या u पता है? -45। क्या हाइट पता है ऑब्जेक्ट की? +5 है -5? क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बेटे ऊपर है। बिल्कुल सही है। सॉल्व करोगे -10 सेंटीमीटर विल बी द हाइट। नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। किसी को डाउट है बेटे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? श्योर? नेक्स्ट बेटे, शाबाश। Converging light rays are falling on a convex lens. Converging light rays are falling on a convex lens as shown in the figure. Figure is given बेटे। If focal length of the lens is 30 centimeter, if focal length of the lens is 30 centimeter, 30 find position of the image. Find position of the image. थर्टी हो सकता है बेटे, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। बेटे सब ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, शाबाश। फिगर दे रखा है बेटे, और ये दे रखा है कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट। ये जो डिस्टेंस है दिस पॉइंट इज बेटे, दिस पॉइंट इज एनी पॉइंट लेट अस से हो। यस बेटे, +7.5 सही है बेटा।
ये -7.5 आ रहा है तो बेटे गड़बड़ है। ओके गाइस, अब देखते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही किया है, लेकिन देखो बेटे गलती कहाँ हुई है। प्यारे जवानों, आपको बता रखा है मैंने ऑब्जेक्ट कौन होता है। हु इज ऑब्जेक्ट फॉर अस? भाई लेंस या मिरर की भाषा में बात करें तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन है? निहारिका बेटे, शाबाश। ऑब्जेक्ट कौन होता है? बैठे बैठे बताओ। हेलो, थोड़ा तेज बोलो बेटे, शाबाश। नचिता, जोर से बोलो बेटे। हिमांशी, भारत, हु इज ऑब्जेक्ट? तुम ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे पेशेंस का इम्तिहान ले रहे हो। मैं फेल हो जाऊंगा इस इम्तिहान में, मैं बता रहा हूं। रेट ऑफ कन्वर्जेंस, थोड़ा ढंग से बोल। अरे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस 10 बार बता दिया यार, अब वही गलती करोगे भाई। देखो ये बात टॉलरेट नहीं करूंगा मैं। ऑप्टिक्स खत्म हो रही है, हमें ये नहीं मालूम कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। खाक ऑप्टिक्स पढ़ेंगे फिर हम। अरे लाइट रेज इस तरीके से आई है, ये कन्वर्ज कहाँ कर रही है भाई? इस जगह पे। हमारे लिए पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है इंसिडेंट रेज का, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इस केस में कन्वर्जिंग रेज दे रखी है, फिगर गिवन है। इसका मतलब ये कहाँ कन्वर्ज हो रही है? इस जगह पे। तो हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुई वो हुई प्लस की 10। प्लस इस वजह से हुई, इधर मिल रहा है ऑब्जेक्ट, ये रेज इधर है, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब भाई इसके लिए फोकल लेंथ दे रखी है 30 और साइन यूज करेंगे तो प्लस में यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस में होती है। अब तो कुछ बचा ही नहीं था भाई, ये रिश्ता यूज करना था। 1/v की वैल्यू निकालनी थी। 1/f प्लस 1/u आएगा, 1/30 प्लस 1/10 आएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा। 1 + 3 दैट इज 4/30। इसका मतलब v की वैल्यू आएगी बेटे 30/4 दैट इज 7.25 सेंटीमीटर और प्लस के साथ। समझ में आया? अब अगला लिखो बेटे, शाबाश। लेकिन बेटे देखो, एक जैसी गलती बार बार मत करो भाई। एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है यार, 10 बार नहीं होगा ना। एक ही चीज़ 10 बार गलत बताओगे क्या? कहाँ ध्यान है? ए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट passes through a diverging lens. A convergent beam of light passes through a diverging lens of focal length 0.2 meter. focal length दे रखी है बेटे 0.2 मीटर। and comes to focus at a distance focus at distance 0.3 meter behind the lens. Find the position of the point at which the beam would converge in absence of the lens.
इन एब्सेंस ऑफ द लेंस। बेटे कोई स्टूडेंट आगे पीछे पन्ने ना पलटेगा, ठीक है? जहाँ पे कर रहे हो वहीं ट्राई करे, कैलकुलेशन भी वहीं करे। शाबाश। गड़बड़ लग रही है। वाह बेटे 60 किलोमीटर पर आवर, क्या कह रहे हो? आप इस क्वेश्चन को बाद में करना, पहले मुझे एक चीज का रिप्लाई करो बेटे। शाबाश। मैंने कहा देयर इज ए मिरर, लेट अस से द मिरर इज कॉन्केव मिरर and the image formed is virtual. This is the mirror, this is the object, here is the image, and image is formed behind the mirror. What does it mean? Image is in this side or this side? सब लोग सोच समझ के बोलेंगे, क्वेश्चन बड़े काम का है। This is a mirror, this is an object. मैंने कहा इमेज इज बिहाइंड द मिरर। चलो मैं रियल वर्चुअल कुछ नहीं बताता आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इमेज इज बिहाइंड द मिरर। व्हाट डज इट मीन? बिहाइंड द मिरर मीन्स इन दिस साइड और दिस साइड। ऑन दिस साइड, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट दिस साइड? प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। दिस इज अ मिरर, एन इमेज ऑब्जेक्ट इज दिस एंड द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। प्लीज रेज योर हैंड्स बेटे जो कह रहे हैं कि बिहाइंड इधर है। अरे आप जब तक हाथ नहीं उठाओगे बेटे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने लोग सही सोच रहे हैं कितने लोग गलत सोच रहे हैं? तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? शाबाश, हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैंड्स डाउन गाइस। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बिहाइंड इधर होगा? हैंड्स डाउन गाइस। बिहाइंड इधर ही होगा, इसके अंदर मिल रहा है तो हम वर्ड बिहाइंड यूज करते हैं, ठीक है ना? हम इधर से बोल रहे हैं जिधर से ऑब्जेक्ट है, हम दूसरी तरफ जाके नहीं बोल रहे। आप यदि बिहाइंड ये कह रहे हो इसका मतलब यू आर ऑन दिस साइड, वाई और इन दिस साइड, ठीक है ना? ऐसे तो हम इधर रहें, ये भी कोई वो नहीं है, लेकिन एक जनरल सी बात बोलने में ये है, इसलिए हम ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो आम तौर पर जो बिहाइंड वर्ड यूज होता है उसका मतलब मैंने समझाया आपको। जैसे बिहाइंड द मिरर का मतलब होता है इधर, ऐसे ही बिहाइंड द लेंस का मतलब भी क्या होगा? इधर। आप ये ना सोचें कि इधर। समझ गए? क्लियर हुई बेटे? इस वर्ड को हाईलाइट करके लिख लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वर्ड ही था जिसने आपसे गलत करवाया, बाकी गलत नहीं था।
इसमें ऑलरेडी दे रखा था कॉनकेव लेंस है बेटे, डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी। अब ये बीम थी बेटे, इस लेंस पे आके टकरा रही है, उसने कहा था कैसी बीम थी ये, कन्वर्जिंग बीम थी, तो साहब ये कन्वर्जिंग बीम थी। सीधी सी बात है, कन्वर्जिंग बीम थी तो कहीं यहाँ जाके कन्वर्ज होने वाली थी, लेकिन इस भाईजान ने क्या किया, इस लेंस ने क्या किया, इसको डेफिनेट सी बात है कि थोड़ा सा कन्वर्ज किसी दूसरी डायरेक्शन में करवाया। कहाँ करवाया, इसने बोल दिया कि इट द कन्वर्जिंग पॉइंट इज नाउ बिहाइंड द लेंस एंड एट ए पॉइंट कहाँ 0. तो भाई साहब यहाँ पर जाकर मिल रही है वो, तो जिस जगह पे अब वो कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब इस लेंस के लिए वहाँ इमेज बनी होगी, और सीधी सी बात है इधर बनी है, इसका मतलब 0.3 प्लस का आएगा। अब तो कुछ भी नहीं था बेटे, यूँ निकालना था अपने को कि पहले जो ऑब्जेक्ट यहाँ था, देखो इनिशियली जो कन्वर्जिंग बीम जहाँ कन्वर्ज होनी थी बेटे वो ऑब्जेक्ट है, लेंस ने कहाँ पे कन्वर्ज किया वो इमेज है। तो भाई साहब 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u होगा। इसमें 1/v की वैल्यू पुट करेंगे आप, दिस इज 0.3, दिस इज 10/3 माइनस 1 फोकल लेंथ इज माइनस 0.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0.2 से आप लिख देंगे 10/2। कुल मिलाकर एलसीएम ले लोगे आप, 3 दूनी 6 आएगा, और 20 और इधर 30, सही है। कुल मिलाकर कितना हो गया, 50/6, मतलब 100/12 कर दूं मैं इसको, तो u की वैल्यू आएगी 12/100, मतलब 0.12 मीटर इज द राइट आंसर, क्योंकि सारा डेटा मीटर में था तो मीटर में आंसर आएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बेटे इसमें गलती कहाँ हो सकती थी, बिहाइंड, प्लीज हाईलाइट द वर्ड बिहाइंड, ताकि अगली बार जब नोट्स रिवाइज करें तो आपको क्लियरली वो चीज़ दिखे जहाँ हमने गलती करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। ए नीडल, बेटे इसको उतार लो, जिसने नहीं उतार इसको पहले उतार लो, चलो जल्दी उतार लो, फास्ट।